बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, किंगडम फंजाई। तो फंजाई के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा, दे आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव सेल वॉल, दे हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से हमने इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया। लिहाजा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, दे हैव सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, फंजाई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, तो इसमें भी लाइफ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जिनमें से आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट और फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन ये किस तरह से खुराक हासिल करती है फंजाई। फंजाई जो है, दे लैक क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल इनमें नहीं होता और ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इस वजह से इन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है और ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। खुराक हासिल करने का इनका तरीका क्या है, दे आर एक्चुअली एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। ये खुराक को निगलते नहीं बल्कि जज़ब करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स की दो टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव। एनिमल्स जो हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, जबकि फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ये खुराक को जज़ब करती है। ज़्यादातर फंजाई जो है वो सेप्रोबिक होती है, यानी सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स उन्हें कहते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर फीड करते हैं। यानी अगर कोई जानदार मर जाता है, डेड हो जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वी हैव टू मेजर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनमें से अगर किसी भी जानदार की डेथ होती है तो ये उस जानदार की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और उसको डीकम्पोज करते हैं, यानी उसके बॉडी में मौजूद जितने भी लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर मालिक्यूल्स में तोड़ते हैं, फिर उन मालिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इनका मेथडोलॉजी, इनकी तरीक़ाकार इनका क्या है, मैकेनिज़्म क्या है इनका खुराक एब्जॉर्ब करने का। ये सबसे पहले किसी भी चीज़ पे ग्रो कर जाते हैं। द स्पोर्स ऑफ फंजाई आर एवरीवेयर। जैसे बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, इस तरह फंगस के स्पोर्स भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो जिस जगह पे जाके ये बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। वो कोई भी ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये किसी डेड एनिमल की बॉडी के ऊपर है, तो उसकी बॉडी के ऊपर जब ये जाके स्पोर्स ग्रो करते हैं तो पूरा माइसीलियम बना देते हैं। माइसीलियम के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। बॉडी ऑफ द फंगस इज नोन एज माइसीलियम एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। तो अब हाइफी जो है वो क्या करते हैं, वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सक्रीट करते हैं। सक्रीशन हर उस चीज़ को कहते हैं जो सेल के अंदर बने और सेल से बाहर रिलीज़ कर दी जाए, उसे हम लोग सक्रीशन कहते हैं। तो कुछ एंजाइम्स जो हैं ये सक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर, और जाहिर है ये अगर किसी डेड एनिमल की बॉडी पे हैं या डेड प्लांट की बॉडी पे हैं तो ये फिर उस बॉडी के ऊपर सक्रीट करते हैं, जिससे बॉडी के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी, और फिर उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफी, सॉरी दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज राइजॉइड्स। कुछ इनके हाइफी ऐसे होते हैं जो जड़ों की तरह काम करते हैं, प्लांट्स की रूट्स की तरह काम करते हैं। वो एक्चुअल रूट्स नहीं होती लेकिन वो रूट्स की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिर जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे एक्ट एज रूट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राइजॉइड्स। फंजाई जो है, दे आर द प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। सेलुलोज और लिग्निन ये जो दो चीज़ें हैं ये पाई जाती हैं प्लांट्स की सेल वॉल में। प्लांट की सेल वॉल जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, तो वो आसानी से डिग्रेड नहीं होती, तो उसको डिग्रेड करने में फंगस अपना रोल प्ले करती है, बिकॉज दे हैव कंसर्न्ड एंजाइम्स। इनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम्स होते हैं,
और लिग्निन को डाइजेस्ट करने के लिए भी इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स, ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल्स के पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, तो इस वजह से फंजाई जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिसाइकलर्स ऑफ प्लांट्स प्राइमरली एंड रिसाइकलर्स ऑफ एनिमल्स सेकेंडरीली। जब ये किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर लगते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो उस वक़्त ये क्या करते हैं, ये जो है वो अपना एक पूरा माइसीलियम बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। हाइफी जो हैं वो पूरे डेड एनिमल या प्लांट की बॉडी पे स्प्रेड कर जाते हैं, फिर डिकम्पोजिशन करते हैं और ये फिर डिकम्पोज मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह जो प्लांट्स की बॉडी में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिजर्व्स होते हैं, उनको ये दोबारा रिसाइकल करते हैं, दोबारा यूजेबल बनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। अब रिसाइकलर्स की इम्पोर्टेंस लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की कि रिसाइकलर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अर्थ इज़ अ सेल्फ सफिशेंट प्लानट, और अर्थ पे ना बाहर से कोई चीज़ आती है ना यहाँ से कोई चीज़ बाहर जाती है, तो जो कुछ है यहाँ पे मौजूद है और वही बार बार इस्तेमाल होता है, तो उसको बार बार इस्तेमाल के काबिल बनाने में फंजाई जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करती है। कुछ फंजाई की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों में बीमारी पैदा करते हैं, उनसे खुराक और शेल्टर लेते हैं। कुछ फंजाई की स्पीशीज़ जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रीडेटर्स, कुछ शिकारी भी हैं इनमें, बट स्टिल अदर्स आर म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिज्म लास्ट टाइम भी 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। तो पैरासिटिक फंजाई जो होती है, पैरासिटिक फंजाई जो है वो यूजुअली क्या करती है, वो बीमारी पैदा करती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इनकी स्पेशलाइज्ड राइजोइड्स होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पीछे डिस्कस की, उन्हें हम हस्टोरिया कहते हैं। और हस्टोरिया जो हैं ये किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, इनका ख़ास फंक्शन ये है, दे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ द होस्ट। जिस भी जानदार की बॉडी में ये जाते हैं उसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये पेनिट्रेट कर जाते हैं एंड एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, तो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई की कुछ टाइप्स ऑब्लिगेट होती हैं और कुछ टाइप फैकल्टेटिवली ऑब्लिगेट होती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स होते हैं दे कैन ओनली ग्रो इन देयर होस्ट, दे आर अनएबल टू लिव देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। ऐसे पैरासाइट्स जो सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो सरवाइव नहीं कर सकते बाहर इन्वायरमेंट में, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। दूसरे कुछ फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ जो है वो दोनों तरीक़ों से गुजार सकते हैं, फ्रीली लिविंग भी वो हो सकते हैं और वो पैरासिटिक लाइफ भी गुजार सकते हैं, यानी वो डिपेंडेंटली भी लाइफ गुजार सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी लाइफ गुजार सकते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। फिर कुछ फंजाई की स्पीशीज़ हैं जो प्रीडेटर हैं। प्रीडेटर कैसे हैं, आपको ये एक राउंड वर्म नज़र आ रहा है डायग्राम में, आप देखें राउंड वर्म्स नीमाटोड्स होते हैं, फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स हैं। तो जब कभी राउंड वर्म बाई चांस माइसीलियम पे आ जाता है, यानी बॉडी ऑफ फंगस, फंगस किसी जगह लगी हुई थी और उधर सॉइल समझ के कोई राउंड वर्म उसके ऊपर आ जाता है, तो फंगस उसके गिर्द एक अपने हाइफी से रिंग बना लेती है, धागा लिपट जाता है और उस वो जो धागा है वो साथ साथ टाइट होता जाता है, अपना डायमीटर जो है वो इनर डायमीटर वो कम करता जाता है, और इस वजह से इस रिंग को हम लोग, इस सर्कल को, इस रिंग को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। ऐसा रिंग जो है वो टाइट होता जाता है, अपना इनर डायमीटर कम करता जाता है, ऐसे रिंग को हम कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कहते हैं। तो ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग जो है
ये फिर उस एनिमल को सीज कर देता है, जकड़ देता है, और वो जो एनिमल है उसके बाद वो डेड हो जाता है, और वहीं पे फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो बनाती है फंजाई, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम, वो उससे फिर सारी बॉडीज़ की डाइजेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। सम फंजाई आर द एक्टिव प्रेडेटर। द ऑयस्टर मशरूम इज़ एन ओमनीवरस फंगस। ओमनीवरस कहते हैं ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों को भी खा जाते हैं और हर्ब्स वगैरह को भी खाते हैं। इट पैरालाइजेज द नीमाटोड्स that feed on this fungus, penetrate them, and absorb their nutritional content, primarily to fulfill its nitrogen requirement. It fulfills its glucose requirement by breaking the wood. Some species of arthro uh, some species of arthropoetras trap soil nematodes by forming the constricting ring. Their hyphae invade and digesting the unlucky victim. Other predators have other adaptations such as secretion of sticky substances. Sundew plant जिस तरह से कुछ sticky substances निकालता है, कुछ फंगस की स्पीशीज जो है वो स्टिकी सब्सटेंसेस निकालते हैं, जिससे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फंगस के करीब आता है तो उसके साथ जो है वो पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर वो वहाँ से रिलीज़ नहीं होता। इसी तरह देखें कि ये डायग्राम दिखाई हुई है, फंगस जो है वो लगी हुई है किसके साथ, स्टेम ऑफ अ प्लांट, प्लांट के स्टेम के साथ, और यहाँ से ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रही है और अपनी न्यूट्रिशनल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर रही है और अपनी ग्रोथ कर रही है। इसी तरह फंजाई जो है वो लाइकन्स की फॉर्म में भी पाई जाती है और माइकोराइजी की फॉर्म में भी पाई जाती है। लाइकन्स जो है वो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है। लाइकन होता है जी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स अदर देन प्लांट। अदर देन प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो यूजुअली ग्रीन एल्गी को ही रेफ़र किया जाता है। तो ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कोई भी अगर म्यूचुअलिज्म में है फंगस के साथ, तो जो रिजल्टेंट जो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा उसे हम बोलेंगे लाइकन्स। कुछ फंगस की स्पीशीज़ हैं जो एस्कोमाइसीड्स से बिलोंग करती हैं, या एस्कोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई से, कुछ बेसिडियोमाइसीड्स से बिलोंग करती हैं। तो अबाउट 20 to 15,000 स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं जो लाइकन्स के रिलेशनशिप में पाई जाती हैं। अब फंगस जो है वो क्या करती है, वो उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया, वो एब्जॉर्ब करके जो फूड और फूड प्रोडक्शन जितना भी कंटेंट होता है खुराक बनाने के लिए, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ग्रीन एल्गी को, वो एल्गी को प्रोवाइड करती है बल्क में। तो उसके बदले में एल्गी क्या करती है, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाती है, और वो फिर खुराक शेयर करती है फंगस के साथ। इस तरह दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में सरवाइव करते हैं। फंगस जो है वो एल्गी को और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे इंटेंस लाइट पड़ने से एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है, और एवापोरेशन होने से डेसिकेशन यानी लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, जिससे एल्गी डेड हो सकती है। तो फंगस की लेयर जो होती है उसे लॉस ऑफ वाटर से भी बचाती है। ये जो है डेसिकेशन इससे भी बचाती है। लाइकन्स जो हैं ऐसी प्लेसेस पे ग्रो करती हैं जहाँ पे शेडी प्लेसेस हों, डैम्प प्लेसेस हों, ऐसी जगह पे लाइकन्स ज़्यादा पाई जाती हैं। लाइकन्स के कलर, शेप और ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो काफ़ी उसमें डाइवर्सिटी है।
लाइकन्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए बायो इंडिकेटर एयर पोल्यूशन के लिए। एयर पोल्यूशन लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन क्या होती है, हर वो चीज़ जो किसी भी फैक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट ना हो, जैसे एयर है तो एयर का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और गैसेस की इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नोबल गैसेस हैं। इसके अलावा अगर कोई भी गैस इसमें ऐड होती है या कोई भी चीज़ ऐड होती है तो वो पोलूटेंट होगी और उससे एयर जो है वो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन काज होगी। तो एयर पोल्यूशन जो है वो लाइकन्स पे बहुत बुरे असरात रखती है। तो हम इन्हें लैब्स में या बाकी जगहों पे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं कि जिस जगह पे भी पोल्यूशन होती है ये फ़ौरन डिसअपीयर हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे पोल्यूशन है इनकी जो है वो डेथ की वजह से। ये एक डायग्राम है रॉक और अदर सरफेस टू विच लाइकन इज अटैच। ये रॉक है जिसके ऊपर लाइकन्स जो हैं वो अटैच हैं और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है बॉटम लेयर है फंगल हाइफी है उसमें, उसके बाद अपर सरफेस है वहाँ पे फंगल हाइफी हैं और दरमियान में जो पोर्शन है वो किसका है, वो एलजी का है और उसमें भी लूजली वोवन हाइफी हैं, यानी बहुत कम कम हाइफी हैं उस एरिए में जहाँ पे मौजूद है ये एलजी। और बिल्कुल अपर लेयर के बिल्कुल नीचे आप देखें एलजी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वहीं पे ही ये फोटोसिंथेसिस कर रही है। और एलजी जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो सुरेडिया वो भी यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। इसी तरह ये लाइकन की एक और टाइप है, फोलियो लाइकन की बहुत सारी टाइप्स हैं, सेकेंड ईयर में इनकी डिटेल है। प्रोटिकोज लाइकन्स, क्रिस्टोज लाइकन्स और फोलोज लाइकन्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकन्स हैं। डिटेल इनकी जो है वो सेकेंड ईयर में यहाँ जस्ट लाइकन्स की जो है ना सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरा जो म्यूचुअलिज्म है वो है माइकोराइजी। माइकोराइजी जो है, माइको स्टैंड्स फॉर फंगस एंड राइजी स्टैंड्स फॉर रूट्स ऑफ प्लांट्स। रूट्स किन प्लांट्स की, वेस्कुलर प्लांट्स की जिन्हें ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो अबाउट 90% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स में साथ फंगस अटैच होती है और फंगस जो है वो रूट्स के साथ अटैच होने से फ़ायदा ही होता है कि अब्जॉर्प्शन एरिया जो है न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए वो काफ़ी बढ़ जाता है और उससे प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इन रिटर्न जो प्लांट फूड बनाता है वो शेयर करता है किसके साथ, फंजाई के साथ। इसके अलावा प्लांट्स की जितने भी प्लांट्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है जैसे फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है और जितनी भी चीज़ें प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फंगल हाइफी जो है उसको एब्जॉर्ब करके तो सप्लाई करते हैं। माइकोराइजी की टू मेन टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजी और एक्टोमाइकोराइजी। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन है एक प्लांट की रूट का। आप देखें कि एक्टोमाइकोराइजी सबसे पहले देखें आपकी लेफ्ट राइट साइड पे, राइट साइड पे ये जो एक्टोमाइकोराइजी हैं आप ये देखें कि बाहर सरफेस के ऊपर हैं, रूट की जो एपिडर्मस है उसके बाहर की तरफ ज़्यादा हाइफी हैं और जो हाइफी अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं वो कहाँ पे पेनिट्रेट किए हुए हैं, बिटवीन द सेल्स या अमंग द सेल्स, सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे ये पेनिट्रेट किए हुए हैं। ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स में जो है वो पेनिट्रेट नहीं किए हुए। जबकि आपके लेफ़्ट साइड पे देखें ये एंडोमाइकोराइजी है, एंडोमाइकोराइजी में जो हैं हिस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यानी हाइफी हैं और वो पेनिट्रेट किए हुए हैं विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो अगर तो म्यूचुअलिज्म इस तरह का हो कि फंगल हाइफी जो हैं वो पेनिट्रेट किए हों इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ रूट के सेल्स के साइटोप्लाज्म में, तो ये होंगे एंडोमाइकोराइजी। और अगर
जो हैं वो बाहर एक लेयर बना रहे हों, और अगर पेनिट्रेट किए हैं तो इस तरह से किए हों कि जो स्पेस है सेल्स के दरमियान वहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में ना गए हों, तो ऐसे ऐसे जो ऐसा रिलेशनशिप जो है ये कहलाता है एक्टोमाइकोराइजी। ये एंडोमाइकोराइजी और एक्टोमाइकोराइजी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट, गीली जगहों पे ज़्यादा अच्छी ये होती है, बट आर फाउंड वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, डेड एनिमल डेड प्लांट्स, वहाँ पे ये पाई जाएगी। अक्सर हमारे लेदर के कपड़ों पे, लेदर की चीज़ों पे भी लगती है क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। दे सर्वाइव ड्राई कंडीशन इन सम रेजिस्टेंट स्टेज, अगर को पानी की कमी हो जाए तो ये फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि ये स्पोर्स बना लेते हैं और स्पोर्स काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। पीएच की एक बड़ी रेंज है जो ये टॉलरेट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। फंजाई जो है ये 2 to 9 इनकी रेंज है जो टॉलरेट, यानी हाईली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक तक ये आसानी से ये टॉलरेट कर सकते हैं। और टेम्परेचर की एक वाइड रेंज है जिसे ये टॉलरेट कर सकते हैं। इसी तरह सॉल्ट शुगर की कंसंट्रेशन जो है उसको भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। यही वजह कि हमारे जैम्स और हमारा जो अचार होता है उस पर अक्सर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है, क्योंकि ये हाईली साल्टी और हाईली जो ये कंसनट्रेटेड कार्बोहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनको भी ये टॉलरेट करने की एबिलिटी रखती हैं। फंजाई अपनी फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन। ये आप गौर करेंगे, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये मिलती है किससे? एनिमल से मिलती है। एनिमल्स भी अपनी जो एनर्जी है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। तो ये फंजाई भी अपनी जो एनर्जी है वो इस तरह से स्टोर कर सकती है।